हेलो एवरीवन। वेलकम टू रक्षा सूत्र नॉलेज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं पारदीप बंदरगाह। ये पूर्वी तट के बंदरगाह है। तो पारदीप बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है पारदीप बंदरगाह। पारादीप कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चेन्नई तूतीकोरिन एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी तट की लैंगून झील। पुलिकट झील है जो चेन्नई में स्थित है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। फिर देखते हैं हम चिल्का झील जो उड़ीसा में स्थित है। ये भी एक लैंगून झील का उदाहरण है। फिर आती है कोलेरू झील। ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गुजरात से गोवा तक का तट कहलाता है कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक तक का तट मंगलोर तट। अभी हम इन्हें आगे मैप में भी समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तट मालाबार तट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पश्चिम तट के बंदरगाह। जो भारत के पश्चिम तट के बंदरगाह उन्हें देख लेते हैं। जैसे कांडला बंदरगाह गुजरात में है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मरमा गोवा बंदरगाह गोवा में है। और मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। और नावा शेवा महाराष्ट्र में है। ये अभी यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था। इसका पुराना नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह था। अभी इसका नाम नावा शेवा बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में है। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अंडमान निकोबार में 247 द्वीप हैं कुल। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसका नाम लैंडफॉल है अंडमान के उत्तरी द्वीप का। सागर द्वीप अभी इसका निर्माण हुआ है। गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। इसमें एक न्यू मूर द्वीप है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अभी इसका हाल ही में निर्माण हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। पूछा जाता है कि सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अंडमान में माउंट हैरियट और माउंट थुलियर चोटियां हैं। मालदीव को मिनी काय से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं मिनिमम यानी कि कम से कम। ये 9-10 चैनल हैं। इसमें 8 जो चैनल है वो मालदीव मिनी काय को अलग करता है। नेक्स्ट देखते हैं लक्षद्वीप और मिनी काय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। आपका लक्ष्य होना चाहिए 9। तो लक्षद्वीप 9, मिनी काय के बीच है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट देखते हैं छोटा अंडमान निकोबार में जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल इनको अलग करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। डुक्कन पास देख लेते हैं। डुक्कन पास दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। कोको स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है? तो कोको एक द्वीप है जो म्यांमार का द्वीप है। ये म्यांमार को उत्तरी अंडमान से अलग करता है कोको स्ट्रेट। तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच एक पाक स्ट्रेट है मन्नार की खाड़ी में। तो ये पूछा जाता है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। वहां पर ये पाक स्ट्रेट है। नेक्स्ट देखते हैं सागर द्वीप। इसे गंगा सागर या न्यू मूर द्वीप भी कहा गया है। इसका निर्माण अभी हुआ है, हाल ही में इसका निर्माण हुआ है। पब्बन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पब्बन द्वीप पूछा जाता है कि पब्बन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। भारत के ज्वालामुखी देख लेते हैं। भारत में 2 ही ज्वालामुखी है, एक बैरन एक नारकोडम। बैरन सुसुप्त सॉरी बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोडम सुसुप्त ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। इसमें आ जाता है एक सांबर झील का भी उदाहरण आता है। तो जो सर्वाधिक खारे पानी की झील है वो उड़ीसा है, लेकिन खारे पानी की झील जो है वो चिल्का झील है। सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आती है सांबर झील। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील ये वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है जो कि पंजाब में स्थित है। कृत्रिम झील है, सतलुज नदी की वहां पर स्थित है ये। वोल्सन किसे कहा जाता है? अभी केंद्रीय वहां वाले समतल ग्रत को, समतल गड्ढे को वोल्सन कहा जाता है। प्लाया किसे कहा जाता है? अनप्रवाहित द्रोणी। मान लिया वहां से कोई द्रोणी नहीं बह रही है, जल निकासी नहीं हो रही है, एक छोटी झील जिसमें फिर जल वर्षा से भरता है और फिर सूख जाता है, उसे प्लाया कहा जाता है।
अब देखते हैं सांबर झील जो है राजस्थान की, वो वोलसन झील का उदाहरण है, और डिडवाना झील प्लाया झील का उदाहरण है। ये भी राजस्थान में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं चोलामू झील, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सिक्किम में स्थित है, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है चोलामू झील। लोनार झील देख लेते हैं, ज्वालामुखी उद्गार से इसका निर्माण हुआ है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे देखते हैं डल झील, वूलर झील, नागिन झील, शेष, जिसके भी लास्ट में नाग है वो ज़्यादातर जम्मू कश्मीर में होती हैं झील, और जिसके भी लास्ट ताल ताल आता जाता है वो जो उस झील का जो वो उत्तराखंड में झील है जिसके भी लास्ट में ताल आ जाता है। अब देखते हैं अनंतनाग झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, ये सभी जम्मू कश्मीर में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं राजस्थान की राजसमंद झील, पिछोला झील, सांबर झील, लुनकसर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील, ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। सारी झीलें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोलेरू झील, हुसैन सागर झील, ये आंध्र प्रदेश में है। ये जो हुसैन सागर झील है अब तेलंगाना में पड़ती है ये हुसैन सागर झील, अब पहले ये आंध्र प्रदेश में थी। पुलिकट झील देखते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। और वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। चूलिया और पुनेसा जलप्रपात यानी कि झरना कहाँ पर, किस नदी पर बने हैं? तो चंबल नदी पर बने हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में पूछे जाते हैं। येन्ना और धुएंधार, कपिल धारा जलप्रपात भी कहा जाता है धुएंधार को, ये किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं शिव सुंदरम जलप्रपात, ये कहाँ पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर बना गया है। इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, कृष्णा नदी भी आता है इसमें ऑप्शन, तो शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना है। अब हम मैप देखेंगे, इसके माध्यम से हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम, ये दक्षिण भारत है हमारा। दक्षिण भारत को यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होता है, काठियावाड़ तट कहा जाता है, गुजरात का फेमस तट है। यहाँ पर ये सह्याद्री जो पर्वत है ये महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कालसुबाई महाराष्ट्र की। ये दमन है यहाँ पर, और यहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा कोकण तट। कोकण तट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो ये गुजरात से लेके गोवा तक होता है कोकण तट, यहाँ तक। ये गोवा है यहाँ पर, फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा कर्नाटक इधर। फिर ये यहाँ गोवा से लेके कर्नाटक का जो तट होगा वो केनरा तट कहलाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कर्नाटक से लेकर केरल तक का लास्ट तक ये मालाबार तट कहलाता है इधर। अब हम देखते हैं इधर भी, हम कल भी हमने पढ़ा था यहाँ पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये जो आपको चोटियाँ दिख रही है ये सब पश्चिमी घाट है। पश्चिमी यहाँ पर पर्वतमाला है, ये ऐसे लंबी करके, और यहाँ पर ये नीलगिरी पर्वतमाला है, यहाँ पर ये पूर्वी घाट है। तो ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर है नीलगिरी, इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इधर इसके पश्चिम तट, पश्चिम की तरफ अरब सागर है, और पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इधर ये आंध्र प्रदेश है, इसे डेल्टा क्षेत्र कहा जाता है पश्चिम बंगाल का, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं थोड़ा, यहाँ से देखो तमिलनाडु आते हैं, फिर तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक का ये कहलाता है कोरोमंडल तट। फिर हम आगे चलते हैं, फिर यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक उड़ीसा वगैरह में ये उत्तरी सरकार तट होता है। तो आपको समझ आया। सबसे पहले हम गुजरात से चलते हैं, गुजरात से गोवा तक कोकण तट, फिर गोवा से लेकर कर्नाटक तक कहलाता है ये हमारा केनरा तट, फिर कर्नाटक से केरल तक कहलाता है मालाबार तट। मालाबार से हम चलते हैं, मतलब तमिलनाडु में पड़ता है, केरल से लेकर तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये कहलाता है कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक इधर उड़ीसा वगैरह में ये पड़ता है उत्तरी सरकार तट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। ये जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो यहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो अन्नामलाई पहाड़ियों का हिस्सा है, इधर को है ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ, यहीं पर ही पड़ती है ये अनाईमुड़ी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ से केरल स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से तमिलनाडु। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।